दोस्तों, महाभारत के इस प्रसंग में अधर्म की चरम सीमा पर धर्म के हस्तक्षेप का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक घटना नहीं बल्कि सत्य और न्याय की उस संघर्षपूर्ण यात्रा का आरंभ था जिसने महाभारत के युद्ध का कारण बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। हस्तिनापुर के राजमहल में एक भव्य सभा सजी हुई थी। शकुनी के मस्तिष्क में एक दुष्ट योजना पहले से ही तैयार थी। वह जानता था कि जुए की लत युधिष्ठिर को अपने जाल में फंसा सकती है। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ पासे फेंके और जैसे जैसे खेल बढ़ा युधिष्ठिर की हर बाजी हार में बदलती चली गई। युधिष्ठिर ने अपनी संपत्ति, राज्य और अपने भाइयों तक को हार गया। सभा में कौरवों की हंसी गूंज रही थी और पांडव शर्म से सिर झुकाए हुए बैठे थे। लेकिन खेल यही नहीं रुका। शकुनी ने दांव और ऊंचा कर दिया। अब द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात उठी। युधिष्ठिर ने भारी मन से द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। यह वह क्षण था जब अधर्म ने अपना चरम रूप धारण कर लिया। दुशासन को आदेश दिया गया कि वह द्रौपदी को सभा में लेकर आए। वह द्रौपदी को जबरदस्ती खींचता हुआ राजसभा में लाया। द्रौपदी रोते हुए कह रही थी, यह कैसा न्याय है? क्या कोई मुझे बता सकता है? जो पहले ही हार चुका है उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे मिला? लेकिन सभा मौन थी। भीष्म पितामह जो धर्म के ज्ञाता थे वे भी असमंजस में थे। गुरु द्रोण और कृपाचार्य ने सिर झुका लिया। धर्मराज युधिष्ठिर भी मौन थे। दुर्योधन ने दुशासन को संकेत दिया और दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास शुरू किया। द्रौपदी अपने अपमान से व्याकुल हो उठी। उसने अपनी रक्षा के लिए सभा में उपस्थित सभी महापुरुषों की ओर देखा, लेकिन कोई उसकी सहायता के लिए खड़ा नहीं हुआ। उसने अंत में अपने हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, हे माधव, हे दीनानाथ, आप ही मेरी रक्षा करें। जब मेरे अपने मौन हैं तो अब केवल आप ही मेरे सहारा हैं। द्रौपदी की पुकार ने द्वारका में विराजमान श्री कृष्ण को विचलित कर दिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचने की कोशिश की, उसका चीर अनंत होता चला गया। दुशासन का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र का अंत नहीं हुआ। वह थक कर बेहोश हो गया और सभा में गहरी चुप्पी छा गई। द्रौपदी की अस्मिता अक्षुण्ण रही। यह श्री कृष्ण की देवीय लीला का परिणाम था, जिसने यह प्रमाणित कर दिया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं। अपमानित द्रौपदी ने अपनी आंखों में आंसू लिए प्रतिज्ञा की कि मैं तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन के रक्त से इसे धो न लूं। मेरे अपमान का प्रतिशोध अवश्य होगा। यह प्रतिज्ञा महाभारत युद्ध की आधारशिला बना दी। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक घटना नहीं थी, यह अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना की शुरुआत थी। द्रौपदी चीरहरण की यह घटना सत्य और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि जब कोई अपनी पूरी शक्ति से न्याय और धर्म का पालन करता है तो ईश्वर उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अन्याय और अधर्म की आयु बहुत ही सीमित होती है। जब संसार में अन्याय बढ़ता है तो ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। द्रौपदी का चीरहरण इस तथ्य का प्रतीक है कि अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म के समक्ष उसकी हार निश्चित है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।